क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर मटेरियल 1। हो सकता है आपका बुक अगर एडिशन अलग होगा तो क्वेश्चंस आगे पीछे हो। EOQ दिया हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसे कहते हैं 100 रुपीज़, एनुअल कैरिंग कॉस्ट C 10% एंड प्राइस पर यूनिट P दिया हुआ है 130 रुपीज़। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्यूट वीकली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल एंड सेकंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर। नाउ वीकली कंजम्पशन के लिए पहले एनुअल कंजम्पशन कैलकुलेट करेंगे। सो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी EOQ का फार्मूला क्या है? 2AO अपॉन कौन सी फार्मूला यूज करेंगे? CP यूज करेंगे। 2AO अपॉन CP। सो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200 टू एनुअल कंजम्पशन हमें कैलकुलेट करना है। O ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज़ डिवाइड बाय C 10%, 10 मीन्स 0.10 लिखेंगे हम। 10% हमेशा 0.10 होता है एंड P मीन्स 130 रुपीज़ प्राइस दिया हुआ है। सो नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो आंसर 200 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 2 200A डिवाइड बाय 0.10 इंटू 130 13 रूट। अब एक साइड रूट कैंसिल करेंगे तो सामने स्क्वायर हो जाएगा। सो 200 का स्क्वायर करेंगे एंड 200A डिवाइड बाय 13, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। सो 200 का स्क्वायर होगा 40,000 इज इक्वल्स टू 200A डिवाइड बाय 13। सो 40,000 ये 13 लेफ्ट हैंड साइड होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो A डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 2600। A की वैल्यू आ गई 2600। अब ये है हमारा एनुअल कंजम्पशन। क्वेश्चन में हमने जो लास्ट हमने कल एक लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, क्वेश्चन नंबर 3 करवाया, फॉर्मूला एक्सप्लेन की एंड क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए दिया। आपने देखा होगा वहाँ पर हमें A की वैल्यू दी हुई थी एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, प्राइस पर यूनिट, EOQ फाइंड करना था। यहाँ पर EOQ दिया हुआ है, A फाइंड करना है। फिर आगे ऐसे सम आएंगे, EOQ दिया होगा, A भी दिया होगा, O कैलकुलेट करना होगा, फिर O भी दिया होगा, C कैलकुलेट करना होगा। सो ऐसे अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करने होंगे। हमारे पास एनुअल कंजम्पशन आ गया। अब मुझे ये बताओ कि किसी भी यूनिट में एनुअल कंजम्पशन 2600 यूनिट्स है। समझो कोई फैक्ट्री है 2600 यूनिट्स यूज़ करती है पूरे साल में। सो वीकली कंजम्पशन कितना हो जाएगा? हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें फाइंड करना है वीकली कंजम्पशन। सो वीकली कंजम्पशन कितना होगा? पूरे साल में 26 वीक्स कितने होते हैं पूरे साल में? 52। सो 2600 को 52 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 50। या तो ये एनुअल कंजम्पशन है। सपोज करो आपको पूरे साल में 2600 यूनिट्स चाहिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 52 वीक्स में 2600 यूनिट्स। सो 1 वीक हाउ मच? सो 2600 इंटू 1 और ये 52 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? सो ये सेम ही है वीकली कंजम्पशन। क्लियर हुआ? यहाँ तक कुछ डाउट है वीकली कंजम्पशन में? नाउ नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने देंगे?
कि पूरे साल में हमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अगर हमें 2600 यूनिट्स चाहिए तो पूरे साल में हमें कितने ऑर्डर्स देने होंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछा हुआ है क्वेश्चन में। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा A डिवाइड बाय EOQ। ए का मीनिंग होता है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना है 2600 यूनिट्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200, मीन्स एक टाइम पर 200 यूनिट्स ऑर्डर हो जाते हैं। अगर आपको 2600 पूरे साल के लिए चाहिए, ठीक है, सपोज करो कंस्ट्रक्शन का काम है, 2600 सीमेंट बैग्स चाहिए, सीमेंट की बोरियां चाहिए, और एक ट्रक में 200 आते हैं। सो ऐसे कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा 26 के लिए। सो एनुअल कंजम्पशन 2600 चाहिए, हर एक लॉट में 200 आते हैं। सो 26 डिवाइड बाई 200, सो 13 टाइम्स हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर एक ट्रक में 200 बैग आते हैं, 200 बैग्स आते हैं, सो ऐसे 13 टाइम्स ऑर्डर करेंगे तो 2600 बैग्स आ जाएंगे ना हमारे पास। सो इन्होंने पूछा है, एक तो वीकली कंजम्पशन, क्वेश्चन में वीकली कंजम्पशन पूछा गए हैं, एंड देन नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछे गए हैं। इस चैप्टर के सम्स छोटे छोटे होते हैं, जितने भी मेथड्स हैं बस जितना पॉइंट पूछा हुआ है आपको उतना ही करना है। सो मैं लेक्चर्स भी पर सम छोटे छोटे लेक्चर्स ही बनाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट है? चलो नोट डाउन कर लो इसे।